नमस्कार, तहलका डिजिटल देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ विजय लक्ष्मी। जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड में हाल के दिनों में मौसम ने काफी करवट ली है और बादल फटना यानी कि क्लाउड बर्स्ट की घटनाओं ने इन हिमालयी राज्यों में भारी तबाही मचाई है। इन क्षेत्रों में मानसून के दौरान भारी बारिश, भूस्खलन और बाढ़ जैसी प्राकृतिक आपदाएं आम है, लेकिन इस साल इन घटनाओं की तीव्रता में काफी वृद्धि देखी गई है। आज हम आपको जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड की वो तस्वीरें दिखाएंगे जहां बादल फटने और लगातार हो रही बारिश ने भारी नुकसान पहुंचाया है। ये 3 तस्वीरें आप देखिए जो कि हिमाचल प्रदेश, जम्मू और उत्तराखंड की है, जहां पर साफ तौर पर तबाही का मंजर देखा जा सकता है। जम्मू कश्मीर के किश्तवाड़ जिले के चशोती गांव में मचैल माता मंदिर यात्रा मार्ग पर एक भीषण त्रासदी हुई है। ये तस्वीरें आप देखिए जहां अचानक बादल फटने से भारी तबाही मच गई। ये घटना उस समय हुई जब बड़ी संख्या में श्रद्धालु वहां मौजूद थे और अचानक आई बाढ़ ने उन्हें बहने के लिए मजबूर कर दिया। ये भयावह आपदा में 60 से अधिक लोगों की मौत हो गई और 100 से अधिक लोग घायल हैं। अभी भी कई लोग लापता हैं, जिनकी तलाश में बचाव अभियान जारी है। भारतीय सेना, एनडीआरएफ, एसडीआरएफ और स्थानीय प्रशासन की टीमें लगातार युद्ध स्तर पर राहत और बचाव कार्य में जुटी हुई है ताकि फंसे हुए लोगों को सुरक्षित बाहर निकाला जा सके और घायलों को तत्काल चिकित्सा सहायता प्रदान की जा सके। ये तस्वीरें आप देख रहे हैं जो कि किश्तवाड़ की थी। किश्तवाड़ के बाद अब कठुआ की ओर करते हैं, जहां पर कुदरत की तबाही देखने को मिली है। कठुआ जिले में आज यानी रविवार को बादल फटने से सैलाब आ गया। ये तस्वीरें आप देखिए जो कि कठुआ की है। बादल फटने से कई जगहों पर लैंडस्लाइड हुए हैं। कठुआ के 3 लोकेशन पर बादल फटने से भारी तबाही की आशंका जताई जा रही है। बादल फटने की घटना में 4 से 5 लोगों की मौत की खबर है। दरअसल 14 अगस्त को किश्तवाड़ के चशोती में बादल फटा था। अब 3 दिन बाद यानी कि 17 अगस्त को कठुआ में भी बादल फटा है। ये हालिया तस्वीरें आप देख रहे हैं जो कि कठुआ की है। लगातार घाटी और जंगलौत गांव में क्लाउड बर्स्ट का कहर देखने को मिल रहा है। कठुआ का रेलवे ट्रैक, राष्ट्रीय राजमार्ग और कठुआ पुलिस स्टेशन पूरी तरीके से प्रभावित हुआ है। कठुआ की घटना पर मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला ने शोक व्यक्त किया है और घायलों के शीघ्र स्वस्थ होने की कामना भी की है। कठुआ में करीब 3 लोकेशन पर बादल फटा है। बादल फटने से कई जगह लैंडस्लाइड हुआ है। माना जा रहा है कि मृतकों का आंकड़ा और भी ज्यादा बढ़ सकता है। इस बीच कठुआ के डिप्टी कमिश्नर राजेश शर्मा ने बताया कि कठुआ में बादल फटने के बाद मुसीबत आई है। जोध गांव में बादल फटने से अचानक बाढ़ आ गई। वहां कई जगह भूस्खलन भी हुआ है। भूस्खलन की वजह से कई घर प्रभावित हुए हैं। ये तस्वीरें आप देख सकते हैं जो कि किश्तवाड़ की है और साथ ही कठुआ की भी है, जहां पर लोगों को काफी नुकसान भी पहुंचा है। जहां पर सारा सामान बिखर गया, जगह जगह पानी भरा हुआ है। मलबा आप देख सकते हैं यहाँ पर कि किस तरीके से लोग बुरी तरीके से प्रभावित हुए हैं। दूसरी तस्वीर हम आपको हिमाचल की दिखाएंगे, जहां पर हिमाचल में भी कुदरत का कहर देखने को मिला है। हिमाचल प्रदेश में इस मानसून सीजन में बादल फटने की कई घटनाएं दर्ज की गई हैं। शिमला और किन्नौर में बादल फटने से भारी बारिश और बाढ़ जैसे हालात बने। 2024 में हिमाचल में 27 बादल फटने की घटनाएं हुई थी, जिनमें से कम 59 लोगों की जान गई थी। इस साल भी स्थिति गंभीर बनी हुई है। हिमाचल प्रदेश में कुल्लू और मंडी जिलों में भारी बारिश और बादल फटने से स्थिति बेहद खराब हो गई है। ये तस्वीरें आप देखिए हिमाचल प्रदेश की। हिमाचल प्रदेश के कई जिले हैं जो बाढ़ से बुरी तरीके से प्रभावित हुए हैं। कुल्लू में कई जगहों पर बादल फटने की घटनाएं हुई हैं, जिसके बाद अचानक आई बाढ़ ने भारी तबाही मचाई है। वहीं मंडी में फ्लैश बर्ड यानी कि अचानक आई बाढ़ के कारण जनजीवन बुरी तरीके से अस्त व्यस्त हुआ है और बुरी तरीके से प्रभावित हुआ है। मंडी जिले के टकोली क्षेत्र में फ्लैश वर्ड के कारण बड़ा नुकसान हुआ है। अचानक पानी और मलबा का सैलाब आया, जिसने 10 से अधिक गाड़ियों को अपनी चपेट में ले लिया। ये गाड़ियां मलबे के नीचे दब गई और बह गई। इसके अलावा कई घरों में मलबा भी घुस गया, जिससे लोगों को सुरक्षित स्थानों पर शरण लेनी पड़ी। टकोली में सब्जी मंडी में भी भारी नुकसान हुआ है, क्योंकि बाढ़ का पानी और मलबा दुकानों में घुस गया, जिससे कारोबारियों का बड़ा आर्थिक नुकसान उन्हें झेलना पड़ा। इस प्राकृतिक आपदा का सीधा असर चंडीगढ़ मनाली 4 लेन पर भी पड़ा है। मंडी से पनारसा तक कई जगहों पर भूस्खलन और मलबा आने के कारण 4 लेन बंद हो गया। ये तस्वीरें आप देखिए।
इससे यातायात पूरी तरीके से ठप हो गया है और हजारों यात्री फंसे हुए हैं। प्रशासन और राहत टीमें सड़कों से मलबा हटाने के लिए लगातार काम कर रही है, लेकिन लगातार बारिश और पहाड़ी से पत्थर गिरने के कारण बचाव कार्य में काफी मुश्किलें आ रही हैं। ये तस्वीरें थी हिमाचल प्रदेश की, जहां पर हिमाचल में भी एक बार फिर से कुदरत का कहर देखने को मिला है, जहां पर बड़े बड़े बोल्डर गिरे हैं। लोगों को काफी नुकसान हुआ है, चाहे वो राष्ट्रीय राजमार्ग हो, चाहे लोगों के घर हो, चाहे वो सड़कें ही क्यों ना हो, भारी नुकसान हुआ। ये तस्वीरें आप देखिए जहां पर बादल फटने की वजह से पुल बुरी तरीके से टूट गया है, लोगों के घर जो है वो इसके चपेट में आ गई है। ये गाड़ियों की तस्वीरें हैं जहां पर मलबा जो है गाड़ियों के ऊपर चला गया, जिससे लोगों को काफी परेशानी हो रही है। हालांकि आमतौर पर हिमालय राज्यों के लिए ये घटना आम बात होती है, लेकिन इस साल जिस तरीके से त्रासदी देखने को मिली है, कहीं ना कहीं इसका असर हिमालय राज्यों में साफ तौर पर देखा जा रहा है। तीसरी तस्वीर आपको हम उत्तराखंड की दिखाएंगे, जहां राजधानी देहरादून समेत अन्य इलाकों में देर रात से बारिश जारी है। वहीं मौसम विज्ञान केंद्र की ओर से जारी पूर्वानुमान के अनुसार देहरादून, बागेश्वर और पिथौरागढ़ जिले के कुछ इलाकों में भारी से भारी बारिश का ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है। ये तस्वीरें हैं देहरादून की, जबकि उत्तरकाशी, चमोली, रुद्रप्रयाग और नैनीताल जिले में कहीं कहीं भारी बारिश का येलो अलर्ट जारी किया गया है। इसके अलावा अन्य जिलों में भी तेज दौर के जो बारिश है उसके आसार जो है वो साफ तौर पर देखे जा रहे हैं। नदी नाले जो है वो उफान पर हैं और इससे आम लोगों का जीना मुहाल हो गया है। आने वाले दिनों की बात करें तो 20 अगस्त तक प्रदेश भर में तेज दौर की बारिश होने की पूरी संभावना जताई गई है। वहीं श्रीनगर में अलकनंदा नदी का जलस्तर बढ़ गया है। ये तस्वीरें आप देख सकते हैं। आईएमडी की ओर से अगले 24 घंटे में राज्य के बागेश्वर, चमोली, चंपावत, देहरादून, पिथौरागढ़, रुद्रप्रयाग और टिहरी और साथ ही उत्तरकाशी में बाढ़ के खतरे की आशंका जताई गई है। पिछले दौर में हमने देखा जहां पर उत्तरकाशी के धराली में जिस तरीके से कुदरती कहर देखने को मिला, कहीं ना कहीं उत्तराखंड में भी इस तरीके का जो खतरा है वो मंडरा रहा है। ये तस्वीरें हैं मालदेवता की, जहां पर जो नदी है वो उफान पर है। ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं उत्तराखंड के कई जिलों की, जहां पर बारिश का कहर देखने को मिल रहा है। ये तस्वीरें देहरादून की है, जहां पर नदी का पानी इतना उफान पर है कि लोगों के लिए जीना मुहाल हो गया है। ये तस्वीरें देखिए जहां पर बड़े बड़े बोल्डर गिर रहे हैं। सभी जिलाधिकारियों को इसके संबंध में पत्र भेजते हुए अलर्ट रहने के निर्देश दिए गए हैं आईएमडी की ओर से। गंगोत्री हाईवे भटवाड़ी से गंगनानी के बीच कई जगहों पर जो रास्ते हैं वो पूरी तरीके से बंद है। यहाँ नालू पानी, रतूड़ी सेड़ा और नेताला के पास मलबा आने से आवाजाही पूरी तरीके से बंद है। यमुनोत्री धाम सहित यमुना घाटी देर रात से मूसलाधार बारिश यहां पर हो रही है। यमुनोत्री धाम के प्रमुख पड़ाव बड़कोट में तीनों गाढ़ गदेरों के उफान पर आने से आसपास के लोग दहशत में हैं। बड़े बड़े बोल्डर गिर रहे हैं, जिससे लोगों में डर का माहौल बना हुआ है, लोग दहशत में हैं। लगातार हो रही बारिश के कारण राज्य की प्रमुख नदियां खतरे के निशान के करीब बह रही हैं। अलकनंदा नदी का जलस्तर चमोली जिले में गौचर के पास चेतावनी स्तर से थोड़े ही नीचे है, यानी कि यहाँ पर भी जो गंगा नदी का जो जलस्तर है वो तेजी से बढ़ रहा है और चेतावनी स्तर से काफी करीब आ चुका है। भागीरथी नदी भी उफान पर है, खासकर उत्तरकाशी के धराली और हर्षिल जैसे इलाकों में। अब हम आपको धराली को लेकर भी अपडेट दे देते हैं। धराली में जो विनाशकारी आपदा आई थी उसको लेकर हम आपको एक तस्वीर दिखाते हैं जो कि हाल ही में सामने आई है। ये तस्वीर वो है जिसका सीधा संबंध खीर गंगा नदी से जोड़ा जा रहा है। ये वही क्षेत्र है जहां खीर गंगा में अचानक बाढ़ आने से भारी तबाही मची थी। शुरुआती तौर पर इस आपदा का कारण बादल फटना ही माना जा रहा था और कई रिपोर्टों में ये कहा भी गया था कि खीर गंगा के ऊपरी जलग्रहण क्षेत्र में बादल फटा, जिससे अचानक पानी और मलबा बड़ी ही तेजी से नीचे की ओर आया। इस वजह से धराली बाजार, आसपास के इलाके कुछ ही मिनटों में तबाह हो गए। तस्वीरें आपने भी देखी, हमने भी देखी। हालांकि कुछ विशेषज्ञों ने इस थ्योरी पर सवाल उठाए हैं। उनका कहना है कि यह जरूरी नहीं है कि यह सिर्फ बादल फटने की घटना हो, बल्कि ये ग्लेशियर टूटने, मोरन के अस्थिर होने या किसी हिमझील के अचानक फटने का कारण भी हो सकता है। ये तस्वीरें आप देख रहे हैं जो कि अभी सामने आई है।
फिलहाल वैज्ञानिकों की जो टीमें हैं वो आपदा के सही कारणों का पता लगाने के लिए क्षेत्र का गहन अध्ययन कर रही है। तो ये तस्वीरें हमने आपको दिखाई हिमाचल प्रदेश, जम्मू, उत्तराखंड और साथ ही धराली की, जहां पर कुदरत का जो कहर है वो साफ तौर पर बरपाया हुआ है। आईएमडी ने तीनों राज्यों में अलर्ट जारी किया गया है। कई गांव खाली कराए गए हैं और प्रशासन भी इस तौर पे अलर्ट है। एनडीआरएफ, एसडीआरएफ की टीम मौके पर मौजूद है और लोगों को राहत बचाव कार्यों में हर तरीके की मदद मुहैया कराई जा रही है। साथ ही राज्य सरकार और केंद्र सरकार भी पल पल की अपडेट ले रहे हैं, ताकि जिस तरीके से ये आपदा देखने को मिल रही है, जिस तरीके से ये त्रासदी तीनों राज्यों में देखने को मिल रही है, जो कि हिमालय राज्य हैं, आमतौर पर ऐसी घटनाएं देखी जाती है, लेकिन इस साल जिस तरीके से कुदरत ने अपना कहर बरपाया है, कहीं ना कहीं चिंता का विषय बन गया है। यह आपदा इन खूबसूरत हिमालयी राज्यों के लिए बहुत बड़ा झटका है। बारिश, बाढ़ ने लोगों के लिए घर, रोजगार और सपने सारे के सारे छीन लिए, लेकिन इस मुश्किल वक्त में सेना, प्रशासन और स्थानीय लोग मिलकर हिम्मत से काम कर रहे हैं। याद रखें, ये सिर्फ प्रकृति का गुस्सा नहीं, बल्कि हमें एक सबक भी है कि प्रकृति से छेड़छाड़ का नतीजा क्या हो सकता है। तहलका की इस खास पेशकश पे फिलहाल के लिए इतना ही। खबरों के लिए बने रहें तहलका डिजिटल के साथ।